अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तर हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम की ज़ात बबरकात के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहात भी, और करोड़हाँ दरूद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिके रक़ाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम वालिए कोनो मकां सय्याहे ला मकां सैयदे इंस व जां सरवरे लाला रुख़ां नय्यरे ताबां सरनशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सरखीले ज़ोहराए जमालां जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राज़दार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ूर नाज़ में अपनी तमाम तर अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद तमामी अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबी नूर शरीफ अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ हमें जलवा फराज है। हर गली गली हुजूर की बातें हैं और हर एक लब पर हुजूर की नातें हैं, और इतना तज़किरा हमने कभी किसी का होते नहीं देखा जितना तज़किरा मेरे हुजूर का हो रहा है। बरेली के इमाम बोले, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फ़र्श पे तुरफ़ा धूमधाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर एक लब पर हुजूर की नातें हैं, हर एक दिल में हुजूर की यादें हैं, और सदियों कबल हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवा फराज हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियाँ बताती हैं कि जैसे कोई कल ही गुज़र कर गया हो। ज़मीं से आसमां तक और आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने और खुशबू कहाँ तक है। अहले ईमान के सीने ज़िक्र रसूल से मुअत्तर हैं, सरशार हैं, रूहें उनकी करार और तस्कीन पाती हैं जब किसी के लबों पे मेरे महबूब का नाम लिया जाता है। मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि किसी ने मजनू को देखा, वो रेत पे लल्ला लल्ला लिख रहा था। रुक के पूछा, क्या कर रहे हो? गुफ्त मश्के नामे लैलामी कुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मीन हम। कहने लगा, अपनी महबूबा का नाम लिख के अपने दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। तो रूमी अलैहिर्रहमा नतीजा निकालते हैं, फरमाते हैं कि अगर लैला का नाम मजनू को तस्कीन दे सकता है तो क्या हुजूर का नाम उम्मती को तस्कीन नहीं दे सकता। ठंड पड़ जाती है सीने में जब किसी के लबों पे मेरे महबूब का नाम आता है। मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फ़ुरक़त के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक सरापा रहमत हैं, और सिर्फ़ हुजूर एक रहमत की सिफ़त से मुत्तसिल नहीं है, बल्कि हुजूर का पूरा वजूद ही रहमत है, पूरा वजूद रहमत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कल एक शख्स को डांट रहे थे। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा फ़िक्र ना करो, मैंने अपने रब से दुआ कर रखी है, क्या मेरा अल्लाह जब मैं अपने किसी उम्मती को डांट भी दूँ ना तो उसे इतना सवाब अता फरमाना जितना तू किसी शख्स को फ़र्ज़ नमाज का सवाब अता फरमाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा रहमत हैं, सरापा रहमत हैं। और अगर एक जुमला कहूँ तो शायद बात सिमट जाए
कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गर्दनें झुकाना पसंद नहीं किया, इज़्ज़तें देना पसंद किया, इज़्ज़तें देना पसंद किया है। हम बड़े खुश होते हैं किसी को शर्मिंदा करके। हम जा रहे हैं और हमारी बाइक किसी बाइक वाले से टकरा जाए, तो अगर वो आगे से मुज़ाहमत करे, आगे से लड़ाई झगड़ा करे, तो हम समझते हैं बड़ा ताकतवर बंदा है, इसके आगे नहीं बोलना। और अगर कोई शरीफ 4 जुमले कह दे कि भाई मुझसे गलती होगी, मैं भूल गया था, तो उसका जो आगे हाल होता है, हम कहते हैं अगर तूने भूलना है तो सड़क पे क्यों आया, तुझे चलानी नहीं आती भाई। हम बड़े खुश होते हैं अगले को शर्मिंदा करके, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज़्ज़त देना पसंद फरमाया है। एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेहमान आ जाता है। आप जानते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में इतनी जगह नहीं थी कि ज़्यादा लोग रह सकें। यहाँ जब मेहमान आते थे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो मस्जिद में ठहरा देते थे या सहाबा में बांट देते थे। उसने कहा मैंने आपके घर में ही रहना है। हुज़ूर ने फरमाया रह लो मेरे घर में। तो जितना सारा घराना खाना खाता था वो बंदा अकेला ही खा गया, और सारी बकरियों का दूध वो बंदा अकेला ही पी गया। अब इतना खा पी लिया उसने कि जब वो सोया तो उसका पेशाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे निकल गया। तो जब आलूदा हुआ, उठा, शर्मिंदा हुआ, दौड़ा कुएं की तरफ, वहाँ जाके गुस्ल किया। जब गुस्ल किया उसे याद आया यार मेरे सोने की अंगूठी तो वहाँ पे बिस्तर पे रह गई। तो उसके ज़हन में ख्याल आया वहाँ जाऊँगा तो लोगों की भीड़ लगी होगी, मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही होंगी। क्या आया और बिस्तर को आलूदा करके चला गया। लेकिन कहता है सोने की अंगूठी थी, बड़ी कीमती थी, उसने मुझे वापस जाने पे मजबूर कर दिया। तो कहता है मैं वापस गया तो मेरी हैरानगी इतनी हुई कि जब मैंने देखा कि वहाँ तो कोई बंदा ही नहीं, वहाँ कोई शख्स ही नहीं, कि भीड़ भी नहीं लगी हुई वहाँ पे। तो मैंने देखा कशाने नूर के अंदर देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल्टी में पानी लेके मेरे पेशाब पे पानी बहा रहे थे। तो हुज़ूर ने जब देखा कहा गुस्ल कर लिया आपने, गुस्ल कर लिया आपने। मैं समझ सकता हूँ जब मैदे का मसला हो तो ऐसा हो जाता है, आप आइए मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। तो फरमाते हैं हुजूर के वो जुमले कि मेरे जिस्म में बिजलियाँ दौड़ पड़ी, मेरी सारी आग बुझती गई अंदर से। मैं हुजूर के कदमों में जाके बैठा, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सच्चा तो कोई नबी हो ही नहीं सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा रहमत है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गर्दनें झुकाना पसंद नहीं किया, इज़्ज़तें देना पसंद किया है। एक सहाबी थे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदिल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मैं अकेला भाई था, मेरी बहनें थी और बाप इंतकाल कर गया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बहाने बहाने से मेरी मदद कर दिया करते थे और मुझे महसूस भी नहीं करवाते थे। फरमाते हैं एक दिन हम जंग पे जा रहे थे तो मेरा जो ऊँट है वो हुजूर के घोड़े के साथ साथ चल रहा था। तो फरमाते हैं लेकिन मेरा ऊँट बूढ़ा हो चुका था, वो पीछे रह गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ़ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना पीछे मुड़ के देखा कि जाबिर कहाँ पे है कि जाबिर कहाँ पे है। तो जब मैं नज़र नहीं ना आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना घोड़ा लेके पीछे तशरीफ़ ले आए। कहा जाबिर दोहराता क्यों नहीं इसे? तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कमज़ोर आदमी की कमज़ोर सवारी ये कहाँ दौड़ेगी, अब तो बूढ़ी हो चुकी है। तो हुजूर ने अपनी मुबारक छड़ी उस सवारी को मारी, दौड़ती क्यों नहीं तू? तो आप फरमाते हैं फिर मेरा ऊँट इतना दौड़ा कि हुजूर के घोड़े से आगे चला गया। मैं उसको रोकूं लेकिन रुकता नहीं था। तो हुजूर अपना घोड़ा दौड़ा के आगे तशरीफ़ लाए। फरमाया जाबिर हम भी तेरे काफ़िले में, हमें भी साथ ले ले। तो एक जगह फिर पड़ाव किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाबिर तेरा ऊँट तो बड़ा अच्छा है, मुझे पसंद आ गया, बेचोगे मुझे? तो फरमाते हैं मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, ऊँट की भी ज़रूरत थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कितने का बेचोगे? अर्ज़ की या रसूलल्लाह 6 दिरहम का। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं मैं तो पूरे 10 दिरहम ही दूंगा तुम्हें। तो कहा कि बिलाल पैसे दे दो, हम जो माल है मदीने जाके ले लेंगे। तो पैसे दे दिए गए। जब मदीने पहुँचे हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैंने ऊँट को नहलाया, उसे तैयार किया, नई लगाम खरीदी, उसको पहनाई। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ हुआ या रसूलल्लाह ये लें आपका माल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाम पकड़ी और जब मैं अगली गली के कोने से मुड़ने लगा ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, कहा जाबिर बात सुनना।
तो आप फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर ने फरमाया जाबिर जानते हो ये मेरा ऊँट है और बुढ़ापे में है लेकिन अब भी बड़ा तेज़ भागता है, और ये ना समझना मैंने 6 दिरहम का ख़रीदा है, 10 दिरहम का ख़रीदा है, और तुम तो जानते हो ना तोहफ़ा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, जाओ जाबिर मैं ये तुम्हें तोहफ़ा करता हूँ। फरमाते हैं मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, वो भी मेरी कमी पूरी हो गई, ऊँट की भी ज़रूरत थी, मुझे ऊँट भी अता कर दिया गया। तो कहा जाबिर ये तुम ले लो। तो फरमाते हैं मैं सारे रास्ते कहता गया जैसा अल्लाह ने महबूब हमें अता किया वैसा किसी को नहीं अता किया। और बरेली से अभी भी आवाज़ आ रही है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजतदी ये के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और किसी ने कहा कि ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और तू अगर चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, कि तेरे लिए तो 2-4 कदम अर्श बरी हैं, और हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की ग़ुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, बस एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। देखा ना इंसानों में कमियां होती हैं, लेकिन हम हुजूर को जहाँ देखेंगे हुजूर इज़्ज़तें देते ही नज़र आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो मेरा ज़ुबैर बिन अवाम है ना ये मेरी तन्हाई का दोस्त है। फरमाया जो मेरा सलमान फ़ारसी है जन्नत इसका इंतज़ार कर रही है। फरमाया जो मेरा अलील मुर्तज़ा है ना इसकी तो फरिश्तों में बड़ी धूम मची हुई है। तो कहा ये जो मेरा उमर है ये जिस गली से गुजर जाए वहाँ से शैतान नहीं गुजरता। फरमाया जो मेरा अबू बकर है मेरी सारी उम्मत का इमाम है। और फरमाया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 950 साल तारीफ़ बयान करते रहे तो इनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। और फिर फरमाया उमर तो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। हुजूर शाने ही देते नज़र आएंगे। हुजूर ने इज़्ज़तें देना पसंद फरमाया है। बनु आरा कबीले से एक शख्स मक्का में आता है तिजारती गर्ज से। वो कहता है मैं आया अपने 2 ऊँटों के लेके बेचने के लिए, मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने बेच डाले तो अबू जहल के हाथ बेच डाले। तो उसने कहा कि कल आ जाना पैसे ले लेना मुझसे। तो कहा घर कहाँ पे? उसने कहा फ़लाँ मोहल्ले की फ़लाँ गली में मेरा घर है, आ जाना कल पैसे ले लेना। तो अब वो कहने लगा कि मैं अगले दिन उसके घर गया, मैंने कहा पैसे दो मेरे, तुमने मेरा ऊँट खरीदे, तुमने मेरे 2 ऊँट खरीदे, पैसे दो। कहने लगा कल आना। तो कहने लगे बड़ा आदमी था, क्या अगर उसका जो मूड ख़राब हो जाता तो क्या पता पैसे भी ना दे मुझे। मैं परदेसी, मैं चुप करके वापस चला गया। अगले दिन फिर आया, मुझे 2 रातें हो गई सड़क पे सोते हुए। अगले दिन फिर आया, मैंने कहा पैसे दो मुझे, मैंने जाना है, परदेसी हूँ, मैं यहाँ का तो रहने वाला हूँ नहीं, ना मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार है। तो कहने लगा जाओ जहाँ से ले लो, पैसे मिलते हैं, मैं नहीं देता पैसे। तो वो बेचारा वो मक्का के सरदारों के पास गया। अबू सुफियान और अबू लहब और उतबा वगैरह बैठे थे। कहने लगा यार एक शख्स है उसने मुझसे ऊँट खरीद लिए हैं, 2 पैसे नहीं देता, मैं परदेसी हूँ, क्या करूँ, मैंने वापस जाना है और कि मेरे पास साजो सामान भी नहीं है, तो मेरी कुछ मदद कर दो। उतबा कहने लगा कौन है वो जिसने तुम्हारा ऊँट खरीदा और पैसे नहीं दे रहा, बताओ ना ज़रा मुझे। तो कहने लगा अबू जहल नाम है उसका। तो कहने लगे ये तो तुम्हारा बड़े गुंडे से वास्ता पड़ गया है, वो तो गुंडों का सरदार है, पैसे मिलना मुश्किल है। तो उतबा कहने लगा वो जो सामने हुजूर की तरफ इशारा करके मज़ाहिया तौर पे माज़अल्लाह कहने लगा वो जो सामने खाना काबा से टेक लगाए बैठे हैं ना वो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पास चले जाओ। और बाकी तालियां मार के हंसने लगे, मजाक कर रहे थे। तो कहने लगा मैं परेशान कि उसके पास भी बेचते और मजाक भी करते हैं। तो कहने लगे डूबते को तिनके का सहारा, मैं उनके पास चला गया, मैं डरता डरता उनके पास जाके बैठ गया कि फ़ारग होते हैं तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो कहने लगे कुर्बान जाऊँ महबूब पे। जैसे मैं उनके पास बैठा उन्होंने अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और मैं तब से इतना थका हारा परदेसी, हुजूर ने बस 2 जुमले कहे और मेरे आंसू इस तरह छिलके और मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे बिछड़ी हुई माँ मिल गई परदेश में। कहने लगे हुजूर ने थपकी दी, हुजूर ने फरमाया परदेसी लगते हो, और फिर थपकी दे के फरमाया परेशान भी लगते हो, क्या बात है। कहने लगे मेरे आंसू निकले। तो मैंने कहा कि एक शख्स है उसको मैंने अपने ऊँट बेचे हैं तो वो पैसे नहीं देता। तूने फरमाया फ़िक्र ना करो, जैसा कहोगे हो जाएगा।
तो एक चटाई पे बिठाया, खजूरें दी, दूध दिया, लो नोश फरमाओ से। फिर हुजूर अपने साथ ले गए। कहा क्या बात है, किसको बेचा है? तो कहने लगा उसको ऊँट बेचे हैं, पैसे नहीं देता, नाम उसका अबू जहल है। तो कहते हैं बाकी जो सरदार उसके नाम से डर गए थे। तो मैं हैरान कि हुजूर ने फरमाया फ़िक्र ना करो, जैसा कहोगे हो जाएगा। फिर हुजूर ने फरमाया चलो मेरे साथ। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो शख्स चला और अबू जहल के घर पहुंचा, कुंडा खटकाया। अबू जहल जब बाहर आया ना तो फरमाने लगा मैंने प्यारे महबूब की झुकी हुई नज़रों को उठते हुए देखा। और अबू जहल को हुजूर ने फरमाया क्या बात है, इसके पैसे क्यों नहीं देता? गरीबों का खून चूसता है तू, इसको पैसे वापस कर। जब रोब तारी हुआ ना, कहने लगा अभी लाया पैसे। तो उसको पैसे दिए उसके, कहा आइंदा तुम्हारी शिकायत ना है? कहने लगा जी जी आइंदा शिकायत नहीं आएगी। तो कहने लगे कि मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा महबूबा नाम तो बताएं, कबीला तो बताएं, क्या नाम है आपका? कहने लगे नहीं नहीं तुम्हारा काम हो गया ना, ठीक है, तुम्हें तो अपने काम से था ना, तुम्हारा काम हो गया। कहने लगे नहीं नहीं नाम बताएं। और उतबा ने पीछे से एक जासूस भेजा, जाओ पता करके आओ क्या माजरा बनता है वहाँ पे। हुजूर तशरीफ़ ले जाने लगे ना तो उतबा आया, कहने लगा ये जादूगर है, इनके पास ना जाना, जादूगर हैं, जादू कर देते हैं। तो कहने लगे, मैंने उसको झटकाया, मैंने कहा अगर ये सच्चे नहीं तो दुनिया में कोई सच्चा नहीं। फरमाते हैं मैं उनके कदमों में गिरा, मैंने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। तो हुजूर का वजूद ही रहमत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद ही रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत रसूल का सरमाया नसीब फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़रूर मोहब्बत कर जाएं, इतनी वफ़ा ज़रूर हुजूर से कर जाएं कि जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकली तो रोज़े से आवाज़ आई ओ मेरा फ़कीर आया। बस वो कह दें मेरा फ़कीर आ गया, बस इतनी वफ़ा ज़रूर करके जाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।